नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी साइंस बायोलॉजी वाले चैनल में। लास्ट क्लास में हमने एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था और आप लोग को शायद ये पता चल गया होगा कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, है ना? और यूनिवर्स की उत्पत्ति, अर्थ की उत्पत्ति, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना? एक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं एवोल्यूशन का। अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ने वाले हैं कि आखिर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, वो कैसे हुई है ना? तो उसके बारे में कुछ थ्योरीज दी गई है। क्या दी गई है? थ्योरीज। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे अपन। थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, कुछ थ्योरीज दी गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लोगों ने यह बताने की कोशिश की है कि एक जीवन की उत्पत्ति आखिर होती कैसे। जैसे अभी के जमाने में आप देख लीजिए, अभी यह होता क्या है कि कोई जीव पैदा होने के लिए कोई एक दूसरा जीव चाहिए, है ना? मतलब एक इंसान के पैदा होने के लिए कि इंसान पहले से होना चाहिए, तभी एक इंसान पैदा हो सकता है, या फिर बिना इंसान के पैदा हो जाएगा, ऐसा कुछ है? नहीं, है ना? तो एक जीव को बनाने के लिए हमको अभी के जनरेशन में क्या चाहिए? एक जीव चाहिए। लेकिन सबसे शुरू में क्या हुआ होगा? जब कोई जीव नहीं था, उस टाइम पे सबसे पहला जीव कैसे बना? तो ऐसे कुछ थ्योरीज हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला थ्योरी है ना? थ्योरी, सबसे पहला थ्योरी है फर्स्ट, सबसे पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, या फिर इसी को बोला जाता है सुपर नेचुरल थ्योरी। सुपर नेचुरल, ठीक है। अब देखिए, ये है थ्योरी सबसे पहले जो दिया गया था, इसके बारे में, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या था, ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम क्या है? स्पेशल क्रिएशन, या फिर यहाँ पर है सुपर नेचुरल थ्योरी, है ना? यहाँ पर ये जो नाम है वो इसका मीनिंग बताता है। कोई एक सुपर नेचुरल पावर है ना, जिसने इस संसार की उत्पत्ति की थी, इस संसार को बनाया, इंसानों को बनाया, सूरज चांद बनाए, दिन रात बनाया, ऐसा इसके अनुसार से, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है, इसके अनुसार से सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। विद इन 6 days। अब देखिए, ध्यान से सुनेगा, इसके अनुसार से, इस थ्योरी के अनुसार से, कि कोई एक सुपर नेचुरल पावर है जिसने क्रिएट किया पूरे इस संसार को कितने दिनों में? विद इन 6 days, 6 दिनों में इस संसार को क्या किया गया? बनाया गया, ठीक है। जितने भी जीव हैं, सूरज चांद, ये सब ऐसे करके, तो टोटल कितने दिन में बने? 6 दिन में बने, ठीक है। अब इस थ्योरी को किसके द्वारा दिया गया? थ्योरी गिवन बाय फादर सोरेज, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है वो फादर सोरेज के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सिंपल क्या है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किसके द्वारा दिया गया पूछा जाए तो क्या बोलोगे? फादर सोरेज के द्वारा दिया गया, ठीक है। अब इस थ्योरी के अनुसार से क्या है कि कोई एक सुपर नेचुरल पावर है जिसने इस पूरी दुनिया को क्रिएट किया कितने दिनों में? 6 दिन में। कितने दिनों में? 6 दिन में क्रिएट किया गया, ठीक है। अब इसके अनुसार से क्या था कि जो पहला दिन है ना, जो फर्स्ट डे था, 6 दिनों में से जो पहला दिन था, उसमें दिन और रात बने, ठीक है। वैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करके सब चीजों को बनाया गया, लेकिन छठवें दिन में, है ना, लास्ट डे, है ना, मतलब छठवें दिन में, 6 डे, छठवें दिन में इंसानों को बनाया गया, ह्यूमंस को बनाया गया, ठीक है। समझ गया ना? सिंपल है क्या? इस थ्योरी के अनुसार से 6 दिन में पूरा दुनिया बना। उसमें से पहले से लेकर 5वें दिन तक सब चीज को पहले से बना दिया, दिन रात सूरज चांद सब बना दिए, है ना। लेकिन लास्ट दिन जो छठवां दिन था, उस दिन क्या बने? ह्यूमंस, ठीक है।
तो इसके अनुसार से, इस थ्योरी के अनुसार से ये ऐसा है, ठीक है। इसमें तो ऐसा भी है कि पहले दिन जो था उसमें दिन और रात बने, है ना, और चौथे दिन में सूरज और चांद बने। समझ रहे हैं, पहले दिन रात बना दिया, उसके बाद सूरज चांद बना रहे हैं, है ना। तो ये थ्योरी कहीं ना ऐसा लग रहा था कि मतलब जो कही गई बातें हैं ना, उसी को दोहराया जा रहा है ऐसा। जैसे ये टाइम था धर्म गुरुओं का टाइम, तो उस टाइम पे इनके गुरु के द्वारा जो बात कही गई थी वही ये अपने शिष्यों को भी बता रहे थे, है ना। मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं कही सुनी बातें, उनके द्वारा कही गई बातें, वही चीज हम आगे दोहरा रहे हैं ऐसा, ठीक है। हमने देखा नहीं है चीज, लेकिन ये ऐसा बता रहे हैं, ठीक है, कही सुनी बातें, ठीक है। सिंपल, क्लियर हो गया। ये है नॉर्मल एक थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन वाला सुपरनेचुरल थ्योरी, ठीक है। अब अगर आप इस थ्योरी को सही मानो, अब अगर आप इस चीज को सही मानते हो, तो बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी, अभी जो साइंटिफिक व्यू के द्वारा गलत साबित हो जाएंगी। जैसे कि अनुकूलन वगैरह है, ये नहीं हो पाएगा, है ना, कि इंसान डायरेक्ट बने। तो फिर अनुकूलन वाला शब्द ही नहीं आ गया कि इंसान को डायरेक्ट बना दिया गया, तो अनुकूलन शब्द, जेनेटिक वेरिएशन, बहुत सारी चीजों का कोई मतलब नहीं, है ना। इसी कारण से ये क्या है, इसको नकार दिया गया, ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। अब हम जानते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ। दूसरा थ्योरी क्या है भाई? दूसरा थ्योरी है, दूसरा थ्योरी, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। या फिर इसी को ऑटोजेनेसिस, या फिर इसी को थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर, पहला थ्योरी क्लियर। दूसरा थ्योरी में आ जाते हैं। दूसरा थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस या फिर ऑटोजेनेसिस या फिर इसी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनेगा, इस थ्योरी के अनुसार से क्या है, ये जो थ्योरी है इसके अनुसार से नाम देखिएगा क्या है, अबायोजेनेसिस। अबायो का मतलब होता है हम निर्जीव चीज की बात करें, जीवों की बात नहीं करें, किसकी बात करें, निर्जीव चीज। कोई एक निर्जीव चीज है जिससे जीवों का निर्माण हुआ है ना। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? तो कोई निर्जीव चीज है, जैसे यहाँ पर है टेबल है, तो टेबल से जीव बन गया, है ना। यहाँ पर बेड है, बेड से कोई जीव बन गया, है ना। कुछ भी चीज है, किसी से भी जीव बन सकता है, ऐसा इसके अनुसार से, इस थ्योरी के अनुसार से कोई निर्जीव चीज है जिससे क्या बन जाता है कि जीव का निर्माण हो जाता है, ऐसा, ठीक है। तो ये जो इरा था, है ना, ये जो टाइम था, ये टाइम था इसका दार्शनिक लोगों का। दार्शनिक का मतलब होता है जो लोग क्या करते थे, देख के बताते थे, कि उनके द्वारा अगर कोई चीज देखा गया है तभी वो बात करेंगे। कही सुनी बातें नहीं, यहाँ पर क्या था कि कही सुनी बातें थी, यहाँ पर था जो लोग देखे थे वो बताए थे। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी दिया गया था बहुत सारे लोगों के द्वारा बताया गया था, जैसे कि थेल्स, प्लेटो, अरिस्टोटल और अरस्तु, और है जीनोफोन, जीनोफोन, है ना। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ईटीसी लिख देते हैं ना, ईटीसी। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट, साइंटिस्ट नहीं बोल सकते, ये बहुत सारे दार्शनिक थे, दार्शनिक लिख देते हैं भाई, दार्शनिक, दार्शनिक, ठीक है। दार्शनिक का मतलब जो दर्शन करके बताए, मतलब देख के बताए कि ये चीजें हो रही है ऐसे करके। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया बहुत सारी चीजें, कि जो निर्जीव चीजें हैं उनसे इसका निर्माण होता है, जीवों का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसके अनुसार से देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो लाइफ है ना, लाइफ इज ओरिजिनेटेड spontaneously from non-living non-living things, ठीक है। इसके अनुसार से क्या है कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो स्पॉन्टेनियसली अचानक हुआ है नॉन लिविंग थिंग से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने देखा कुछ स्पेशल जगह है जहां पर
लाइफ का ओरिजिन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये जो नॉन लिविंग थिंग्स की उन्होंने बात की थी, उन्होंने बात किया था मड के बारे में। मड हो गया मतलब कीचड़ जी, है ना? ये कीचड़ है ना? या फिर जो डिकेइंग स्ट्रॉ, है ना? ऐसा डेड डिकेइंग स्ट्रॉ वगैरह, इन सब से, डिकेइंग का मतलब होता है जो सड़ रहा है, स्ट्रॉ मतलब भूसा वगैरह है, उन सब चीजों से या फिर कीचड़ से क्या होता है, जीवन की उत्पत्ति होती है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके इनके अनुसार से क्या है कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो नॉन लिविंग थिंग से हुआ है। तो इन्होंने क्या देखा, किस आधार पर इन्होंने ये चीज कही, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने ये देखा कि जो नील नदी होती है ना, नील नदी, नाइल रिवर, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है ना? नील रिवर में उन्होंने देखा, नील रिवर में क्या था, उसके साइड साइड में कीचड़ थे बहुत सारे, मड, कीचड़। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि नील नदी के जो कीचड़ है उसमें बहुत सारे जीव का निर्माण ऑटोमेटिक हो रहा है। उन्होंने यहाँ ऑब्जर्व किया, ऐसे बैठे हैं मान लो, ऐसे देख रहे हैं, और फिर उन्होंने देखा कि अचानक कीचड़ से मेढक निकल रहा है, अचानक कीचड़ से कुछ सेलेमेंडर वगैरह निकल रहे हैं, मतलब जीव निकल रहे थे कीचड़ से। अब उन्होंने देखा, अरे यार इस कीचड़ से जीव कैसे निकल रहे हैं? तो देखा ना, उन्होंने देख के बताया कि वहां नील नदी में जो कीचड़ है वहां से जीव की उत्पत्ति हो रही है, मेढक निकल रहे हैं, मगरमच्छ निकल रहे हैं, है ना, सेलेमेंडर निकल रहे हैं, मछलियां निकल रही हैं, ऐसे करके। तो उन्होंने देख के बताया, इसलिए बोले दार्शनिक करके, है ना? उन्होंने कहीं सुनी बातें नहीं की, उन्होंने जो देखा वो बताया। तो नील रिवर के मड में उन्होंने देखा कि बहुत सारे जीव, जैसे कि सैलमेंडर, फ्रॉग, है ना, बहुत सारे मेढक, है ना, क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स, ये सब चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की इट इज, मेढक के बच्चे वगैरह, बहुत सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। ठीक है, सिंपल, क्लियर। इसके अनुसार से क्या था, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस के अनुसार से इसको बहुत सारे दार्शनिक लोगों ने बताया, जीनोफोन्स, थेल्स, प्लाटो, अरस्तू, ऐसे करके। अब इसके अनुसार से लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो नॉन लिविंग थिंग से हुआ है ना, जो डेड डिकेइंग या फिर कीचड़ वगैरह से। तो उन्होंने ये जो थ्योरी दी वो किसके आधार पर दी, कि जो नॉन लिविंग थिंग जैसे कि कीचड़ है यहाँ पर, है ना, उन्होंने नील नदी के कीचड़ में देखा कि बहुत सारे जीव निकलते हैं उससे, सेलेमेंडर हो गया, फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गए, ऐसे बहुत सारे जीव निकलते हैं। तो ये बात इनके द्वारा कही गई थी। क्लियर है ना, एकदम इजी। इसमें कोई दिक्कत, इस एकदम इजी है, अगर कोई डाउट है तो इसको बिल्कुल आप पूछिएगा, है ना? इसमें दो थ्योरीज हैं, है ना, अभी फिलहाल यहाँ पर। एक है सुपर नेचुरल थ्योरी, इसके अनुसार से कोई सुपर नेचुरल पावर ने 6 दिन में इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को क्रिएट किया। ये थ्योरी दिया गया था फादर सोरेज के द्वारा, है ना। इसके अनुसार से 6 दिन में सब चीजें बनी थी, और लास्ट जो छठवां दिन है उसमें क्या बना था, इंसान बने थे। ठीक है, अब दूसरा थ्योरी है अबायोजेनेसिस थ्योरी, जिसमें क्या बोला गया कि जो लाइफ का ओरिजिन है वो हुआ है नॉन लिविंग थिंग से, कीचड़ से, कुछ चीजें सड़ रही हैं उससे, ऐसा। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था नील नदी में, है ना, नील नदी का जो कीचड़ है वहां पर सेलेमेंडर, फ्रॉग्स, फ्रॉग्स के बच्चे, टेडपोल्स वगैरह ऐसे कीचड़ से बाहर निकल रहे थे, है ना। तो ये सब चीजें हो रही थी। तो ये थ्योरी आपके पास, ये दो थ्योरी है फिलहाल के लिए, है ना। अब इसी थ्योरी में हम आगे बढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस में। वॉन हेल्महोल्ट्ज, ठीक है। अब देखिए, अब ना थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस में उसी में है ये चीज, है ना, वॉन हेल्महोल्ट्ज के बारे में है। इस साइंटिस्ट ने क्या बोला, इस साइंटिस्ट ने ये बोला कि जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बन जाती हैं निर्जीव चीजों से, ऐसे करके। तो इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट करके बताया, क्या करके, एक्सपेरिमेंट, है ना, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहली बार एक्सपेरिमेंट करके अगर किसी ने बताया तो वो है वॉन हेल्महोल्ट्ज। इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया रेसिपी टू मेक माइस, चूहे बनाने की विधि,
इसके अनुसार से, ठीक है, इन्होंने यह बताया था। ठीक है, सिंपल। पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स के हिसाब से दिया कि निर्जीव चीजों से जीव की उत्पत्ति होती है। तो इन्होंने क्या बनाया, चूहे जो पैदा होते हैं उसके बारे में बताया कि चूहे कैसे पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये बताया इन्होंने। अब इसके अनुसार से, जैसे रेसिपी बोल रहे हैं ना, चूहे बनाने की रेसिपी विधि, वैसा तो इसके लिए कोई रेसिपी बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, नहीं चाहिए, सामग्री चाहिए ना। तो यहाँ पर कुछ सामग्री हम लिख लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं, है ना। तो सामग्री चाहिए आपको स्वेट सोक्ड शर्ट, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। पहला सामग्री है कि कोई भी पसीने से भीगे हुए कपड़ा हो, चाहे शर्ट हो, चाहे रुमाल हो, चाहे बनियान हो, कुछ भी ले सकते हैं ऐसा। ठीक है। दूसरा है, दूसरा सामग्री क्या, कि आपको व्हीट ग्रेन चाहिए, गेहूं के दाने चाहिए, गेहूं चाहिए आपको। तीसरा है कोई एक घड़ा वगैरह टाइप का मटका जिसमें आप इस दाने को रख सकते हो। ठीक है, तो ये कोई भी बैरल या फिर कोई भी एक पॉट, ठीक है, कोई भी एक पॉट। तो ये तीन चीजें, ये तीन सामग्री है, फिर आप बना लोगे भैया चूहा। फिर आपने देख लिया कि इनसे चूहा बन जाता है ऐसे करके, इनके अनुसार से, है ना, वन हेलबॉन्ड के अनुसार से ये चीजें हैं। अब ध्यान से सुनेगा। अब क्या है, सिंपल। अब हम यहाँ पर ये चीजें लेके रख देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या बना लेते हैं, देखिए, ये है एक घड़ा। ठीक है, घड़ा जो मटका, कोई भी एक बर्तन वगैरह ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमने भर दिया क्या, यहाँ पर ऐसे पूरा है, ये ऐसे गेहूं भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, गेहूं, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भर दिया व्हीट। ठीक है, अब इसको इसको क्या किया गया, इसको एक कपड़े से ऐसे ढक दिया गया। वो कपड़ा कैसा था, स्वेट सोक्ड शर्ट। तो यहाँ पर ऐसे कपड़ा रख दिया गया, पसीने से भीगा हुआ ऐसा ये कपड़ा रख दिया है। ठीक है, ऊपर में ऐसे। ठीक है ना, समझ गया। सिंपल क्या रखे हैं, यहाँ पर है ये जो शर्ट बोल रहे हैं वो है, यहाँ पर है ये जो पॉट है वो है। ठीक, ये तीन सामग्री हो गए, तीनों को रख दिए। अब बोला इस चीज को आप रखो कितने दिन के लिए, 21 दिन के लिए। 21 दिन के लिए आप इसको ऐसे ही रख दो। इन्होंने क्या बोला, जैसे कि अक्षय कुमार का एक फेमस डायलॉग है ना कि 25 दिन में पैसा डबल, वैसे यहाँ पर क्या बोला कि 21 दिन में मुसवा डबल, चूहे डबल, है ना। मतलब चूहे जो है वो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अपने आप को बहुत सारा बना लेते हैं, एक जगह एकत्रित हो जाते हैं बहुत सारे ऐसे करके। अब ये देखिए क्या हो रहा है, देखिए इन्होंने ऐसे इस कपड़े को इसमें रख कर, इसमें बहुत सारे गेहूं के दाने डालकर इस बर्तन में इसको ऐसे रख दिया। अब 21 दिन तक उन्होंने बोला कि आपको 21 दिन से पहले इसको देखना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अगर आप देखोगे तो चूहे उसमें नहीं बनेंगे। 21 दिन के बाद ही आप इसको जाके देखिए। ठीक है, तो 21 दिन के लिए इसको ऐसा रख दिया। अब उसके बाद जब गए तो यहाँ पर देखिए, अरे छोटे छोटे चूहे के जो बच्चे हैं वो दिख रहे हैं, है ना, चूहे, है ना। तो इसमें दिखे। अब उन्होंने ये चीज क्या एक्सपेरिमेंट करके बता दिया ना, तो उन्होंने बोला कि देखिए 21 दिन में मैंने यहाँ पर इसमें चूहे पैदा कर दिए गेहूं के दाने से, और इस सिस्टम से पूरा ऐसे करके। ठीक है, अब लोग हैरान कि अरे भाई 21 दिन में कैसे हो गया। फिर लोगों ने तर्क लगाया, लोगों ने बोला कि आपने यहाँ पर क्या रखा है, सिंपल खाने की चीजें रखी है ना। अब ये जो पॉट है इसमें से चूहा आसानी आ जा सकता है। अब इसमें आपने खाने की चीज भर दिया है, यहाँ पर गेहूं। ठीक है, तो गेहूं क्या है वो चूहा खाएगा। उसके बाद फिर इसको लगेगा कि यहाँ पर बहुत सारा खाने का सामान है, तो यहाँ पर वो तो अपना रिप्रोडक्शन करेगा ही ना, अपने बच्चे पैदा करेगा, यहाँ पर रहेगा, क्योंकि खाने का सामान बहुत ज्यादा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर चूहे बने। लोगों ने यह तर्क लगाया। तो फिर इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही केयरफुल्ली रिजेक्ट किया गया 3 साइंटिस्ट के द्वारा, रेडी स्प्लेंजानी और एक है लुई पास्चर। ठीक है, लुइस पास्चर। तो ये तीनों ने इसको केयरफुल्ली एक्सपेरिमेंट करके रिजेक्ट किया। ठीक है, तो ये सिंपल वन हेलमोंड का एक्सपेरिमेंट समझ में आया। इन साइंटिस्ट ने, इनको साइंटिस्ट बोल सकते हैं ना क्योंकि एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो इस हिसाब से तो इन्होंने क्या किया, पहली बार एक्सपेरिमेंट किया क्या बताने के लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ बताने के लिए।
और जो ओरिजिन ऑफ लाइफ बताया वो किस पर बताया, माइस के ऊपर, कि माइस कैसे बनता है। ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया, जो अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम क्या है, रेसिपी टू मेक माइस। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या सामान लिया इसके लिए, स्वेट सोक सड, गेहूं के दाने, और है एक बर्तन, एक पॉट, ठीक है, घड़ा हो सकता है। ठीक है, अब ये इन्होंने इसको ऐसे सिस्टम को ऐसे लगा दिया, अब उसमें इसको छोड़ दिया 21 दिन के लिए। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर ऐसे चूहे बन गए, यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो ऐसे चूहे बन गए, है ना, 21 दिन बाद ऐसे चूहे आ गए। तो ये सब चीजें इनके द्वारा बताई गई, पहली बार एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, तो ये है आपका क्या, वन हेलमोंड का एक्सपेरिमेंट, जो कि किससे रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, किससे रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। ठीक है, इससे रिलेटेड है कि निर्जीव चीज से कैसे हम जीव बना रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, गेहूं वगैरह, मटका वगैरह, सर्ट, ये सब जीव है क्या, नहीं है ना, ये निर्जीव है। वीट जीव तब होता है जब इसको आप उगाते हो, पानी वगैरह में डाल के आराम से सोख करके उगा हुए, तब ये जीव हो जाएगा। बाकी फिलहाल ये निर्जीव ही है, ऐसा मान लो। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब हम देखते हैं जो रिजेक्ट किया गया ना साइंटिस्ट के द्वारा, उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट है जिसने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया है ना। तो अब तीसरा थ्योरी, है ना, तीसरा थ्योरी लिखते हैं, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इसके अनुसार से थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो दिया गया था, तो वो 3 साइंटिस्ट ने अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करके बताया, जैसे कि रेड्डी का नाम है, स्पेलेंज़नी का नाम है, लुई पास्चर का नाम है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, वो कैसे किया है, तीनों तीनों ने किया, लेकिन अलग-अलग किया, है ना। गिवन बाय, थ्योरी की बात कर रहे हैं, ये थ्योरी दिया गया था रेड्डी, स्पेलेंज़ानी और पास्चर। अलग-अलग दिया, ठीक है? इन्होंने अलग-अलग दिया, ये तीनों साथ में काम नहीं कर रहे थे भाई, ठीक है? ध्यान से सुनना, ये तीनों, इसने अलग एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने अलग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने अलग एक्सपेरिमेंट, तो अलग-अलग दिया, ठीक है? इन तीनों ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले, तो रेडी का एक्सपेरिमेंट। ये फ्रांसिस्को रेड्डी, तो इसका पूरा नाम लिख देते हैं। फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को रेड्डी, ठीक है? इनके द्वारा एक्सपेरिमेंट दिया गया था, तो उसके बारे में फ्रांसिस्को रेड्डी एक्सपेरिमेंट। अब ये फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले देखते हैं। इसके अनुसार से क्या है, इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एक एक ग्लास लिया, ये लीजिए। इन्होंने क्या किया, एक ऐसा एक ग्लास लिया। अब इस ग्लास में, ये कांच का ग्लास है, किसका ग्लास है, कांच का है ना। अब ये है ग्लास। अब इसमें क्या किया इन्होंने, एक मीट का टुकड़ा रखा, मीट, मांस, है ना। तो ये मांस का टुकड़ा इन्होंने इसमें रखा, ये लीजिए, ये है मीट, मीट का टुकड़ा रखा। अब इसको ऐसे ही छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसमें इन्होंने यह ऑब्जर्व किया, ये देखा कि इसमें कुछ दिनों बाद ऐसे, मतलब एक आध दिन बाद ऐसे क्या हो जाता है, ऐसे मक्खियाँ वगैरह आने लगती है, ऐसे मक्खियाँ आने लगी, समझ रहे हैं ना? मक्खी वगैरह, अब मांस देखोगे तो ये आएगा ही आएगा, मक्खी वगैरह, तो ऐसे मक्खी आने लगी। तो इसको यहाँ पर ऐसा खाना मिला, ज़ाहिर-सी बात है। तो ऐसे यहाँ पर ऐसे लार्वा इसके बनने लगे, ऐसे अंडे हैं यहाँ पर, मैगट्स वगैरह, यहाँ पर इसके लार्वा है ना? तो मैगट्स मैगट्स, लार्वा
ऐसे ये सब, ये क्या है, ये फ्लाई, मधुमक्खी, ये सॉरी, ये है मक्खी है, ये है ना। अब ये मक्खी यहाँ पर ऐसे निकल लगी, यहाँ पर ऐसे लार्वा बनने लगे, अंडे वगैरह ऐसे देने लगे, है ना। तो इनको देख के अब वो भी शौक हो गए कि ये जो मांस का टुकड़ा है ये तो निर्जीव है, फिलहाल इसको अलग से रखे तो ये निर्जीव है ना। अगर किसी जीव के शरीर में रहता तब इसको अजीव बोलते थे हिस्सा, लेकिन ये अलग है, मतलब ये निर्जीव है। इस मांस के टुकड़े से मक्खी उत्पन्न हो रही है, लार्वा बन रहा है, मैगट्स बन रहे हैं इसके मक्खी के, है ना। तो ये थोड़े से अब घबरा गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है ऐसे करके, है ना। लेकिन वो जानते थे कि यहाँ पर ये चीजें बाहर से ही आई हैं करके, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए लोगों को दिखाया उन्होंने कि देखिए ऐसा हो रहा है ऐसे करके। लेकिन फाइनल कैसे किया इन्होंने, देखिए फाइनली पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे किया। एक दूसरा ग्लास लिया और एक तीसरा ग्लास लिया। अब क्या किया, इनमें भी इन्होंने मांस का टुकड़ा रखा, ये मांस का टुकड़ा इन्होंने इसमें भी रखा। अब उसके बाद क्या हुआ, सिंपल, मांस का टुकड़ा इन्होंने रखा। अब एक को इन्होंने पूरी तरह से ऐसे बंद कर दिया, एक को पूरी तरह से ऐसे बंद कर दिया, मतलब यहाँ पर कॉर्क लगा दिया, एक ढक्कन लगा दिया, ठीक है। इसको पूरी तरह से बंद कर दिया, ठीक है। अब एक के ऊपर इन्होंने एक ऐसा कपड़ा रखा, मसलिन क्लॉथ, एक कपड़ा रखा ऐसा, ठीक है। एक ऐसा ये कपड़ा रखा इन्होंने, मसलिन क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ, अरे सूती कपड़ा है रे, ऐसा है ना, जो ट्रांसपेरेंट टाइप का रहता है ना, वैसा टाइप का। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो ओपन है, यहाँ पर ओपन है, कुछ ढका है क्या, नहीं, यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर इन्होंने कपड़ा ढका था, ठीक है, मसलिन क्लॉथ। अब इन्होंने ये देखा कि यहाँ पर अगर मक्खी जो लार्वा बढ़ रहा है, अगर वो इस मीट से बढ़ रहा है तो अंदर में होना चाहिए, मक्खी वगैरह यहाँ से निकलना चाहिए ना, नहीं निकलना चाहिए बिल्कुल। अगर इस चीज से अगर बढ़ रहा है तो मक्खी अंदर से निकलते, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो मक्खी वगैरह थे वो ऐसे बाहर में ऐसे भिन्न बना रहे हैं ऐसा, है ना, मक्खी वगैरह। अब इसने क्या किया, यहाँ पर ऐसे स्मेल निकल रहा है मीट वगैरह खाने की चीज है करके, तो ये अपना अंडा यहीं दे देता है। इसको इतनी जोर से अंडा है कि यहीं दे दिया, ये खाने का सामान तो है ऐसे करके, तो यहाँ पर ऐसे अंडा वगैरह दे दिया ऐसे, तो इसके लार्वा वगैरह यहीं पर बनने लगे, खाने की चीज तो है ऐसा टाइप का सोच के, है ना। तो यहाँ पर ऐसे अंडा वगैरह दे दिए, तो यहाँ पर भी मिले, लेकिन यहाँ पर हमको कोई मधुमक्खी, मतलब कोई भी मक्खी नहीं दिखा, नो फ्लाई, कोई भी मक्खी नहीं दिखा, ना ही कोई लार्वा दिखा, ना ही कोई किसी प्रकार के मैगट्स वगैरह दिखे, कुछ नहीं दिखे, ठीक है। अब ये है पहला, ये है इसका दूसरा, ये है इसका तीसरा, है ना। तीन ग्लास हैं, तीनों में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो सबसे पहले लोगों को ये लगा कि यहाँ पर इस निर्जीव चीज से जीव मक्खी वगैरह बने ऐसा। दूसरा यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि अगर मक्खी वगैरह इस चीज से बने हैं, इस मीट से ही इनका निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर ग्लास के अंदर क्यों नहीं दिखाई दे, ऊपर में क्यों दिखाई दे। क्योंकि ये जो चीज है ये खाने की चीज है, जिस पर मक्खी आती है, तो बाहर से मक्खी आई और अंडा वगैरह दे दी, यहाँ पर दिखाई दिए। यहाँ पर इसको खाने का चीज स्मेल आया, इस कारण से इसने अंडा वगैरह यहीं दे दिया, तो ऊपर में दिखाई दिया। लेकिन यहाँ से नहीं कोई स्मेल जा रहा है ना कुछ नहीं, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया है, टाइटली पैक्ड है, ये कॉर्क है, तो है ना, ये कॉर्क लगा दिए हैं यहाँ पर। तो क्या हुआ, यहाँ से ना कोई स्मेल जा रहा है तो कोई मक्खी आएगी भी नहीं, तो यहाँ पर किसी प्रकार की मक्खी नहीं दिखे, ना लार्वा दिखे, ना मैगट्स दिखे, कुछ नहीं दिखे, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट फ्रांसिस्को रेड्डी के द्वारा किया गया। क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या प्रूफ किया कि जो निर्जीव चीज है उससे जीव का निर्माण नहीं होता है, नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता है ऐसे करके। तो ये है एक्सपेरिमेंट फ्रांसिस्को रेड्डी का, ठीक है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, बी, दूसरा एक्सपेरिमेंट, लज़ारो लज़ारो स्प्लेंजानी का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट है स्प्लेंजानी के द्वारा किया गया। इन्होंने भी सेम जो रेड्डी ने जो एक्सपेरिमेंट किया वही चीज इन्होंने भी दोहराया, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, मीट वगैरह का टुकड़ा नहीं लिया, इन्होंने लिया एक लिक्विड कल्चर, है ना, जिसको बोला जाता है ब्रॉड, क्या बोलते हैं, ब्रॉथ, ठीक है। तो ये इन्होंने यूज किया, यूज वेजिटेबल ब्रॉथ, इसको आप सूप बोल सकते हो,
सूप, वेजिटेबल सूप अगर ऐसा इन्होंने ऐसा बना लिया। अब इसका यूज किया इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आल्सो नोन एज वेजिटेबल फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है वेजिटेबल ब्रॉथ एंड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट करके। तो आपके पास यहाँ पर लजारो स्प्लेंजानी ने क्या यूज किया, वेजिटेबल्स, इन्होंने मांस यूज नहीं किया, मीट यूज नहीं किया, इन्होंने क्या किया, वेजिटेबल सूप यूज किया। ठीक है, वेजिटेबल मतलब वेजिटेबल कल्चर बनाया, ब्रॉथ का मतलब होता है लिक्विड कल्चर। ठीक है, तो ये इन्होंने ऐसा एक कल्चर बना लिया। अब इसको इन्होंने किस में रखा, फ्लास्क में। तो यहाँ देखिए, एक फ्लास्क, दूसरा फ्लास्क, तीसरा फ्लास्क। ये देखिए यहाँ पर फ्लास्क है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसके अंदर इन्होंने भर के रखा ये सूप, जो सूप इनके द्वारा बनाया गया था। तो सूप इनके अंदर ऐसे भर के रख दिए, सब में डाल दिए सूप, है ना, तीनों में डाल दिए सूप। ठीक है, ये है पहला नंबर का, ये है दूसरा नंबर, और ये तीसरा नंबर का फ्लास्क। ये क्या है, ये फ्लास्क है ना, ये है फ्लास्क। और इसके अंदर इन्होंने क्या भरा है, ये सूप भरा है, ये जो लिक्विड ब्रॉथ है, वेजिटेबल ब्रॉथ, वो भरा है। इसको हम सूप लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये भर दिया। अब हुआ क्या, इसको इन्होंने खुला छोड़ दिया। ये क्या है, इनको खुला छोड़ दिया। ठीक है, ओपन, ये है ओपन, ओपन। और दूसरे में ढक्कन लगा दिया ऐसा, ये ढक्कन लगा दिया। तीसरे में भी ऐसा ढक्कन लगा दिया। अब ये ढक्कन कैसे लगा, इसको इन्होंने गर्म किया एक बर्नर के द्वारा। ऐसे ये जो है, ये इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा इसको अपन गर्म कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको गर्म किया कुछ टाइम तक, उसके बाद इसको ऐसे ही रख दिया गया। कुछ टाइम गर्म करने के बाद अब इसको बढ़िया गर्म किए, उबलने तक गर्म किए, उसके बाद ऐसे ढक्कन लगा के रख दिया। ठीक है, अब हुआ क्या इससे, ये इसको मान लो 1 आवर तक गर्म किए, इसको केवल और केवल 5 मिनट गर्म किए, इसको केवल 5 मिनट, इसको 1 आवर तक गर्म किए। तो अब हुआ क्या देखिए, ये ओपन सिस्टम है ना, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया वगैरह, अब ओपन है तो यहाँ वातावरण में ऐसे बैक्टीरिया फंगस वगैरह रहते हैं। अब ये सूप है, खाने की चीज है, इसको यहाँ पर ऐसे देख के ऐसे बैक्टीरिया वगैरह सेल ऐसे आने लगे। तो ऐसे यहाँ पर फंगस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह ऐसे मिल गया। ठीक है, ऐसे फंगस वगैरह ऐसे ग्रो हुआ इस ओपन सिस्टम पे। ठीक है, दूसरा वाले में क्या हुआ, इसको कम टाइम तक गर्म किए तो थोड़ा गर्म है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जब आपने इसको गर्म किया, थोड़ा सा गर्म किया और ढक्कन लगा दिया, तो ये इतना गर्म नहीं हुआ है कि जो हवा में जो मौजूद बैक्टीरिया फंगस है उसको मार सके। तो इस ढक्कन को आप लगाए, ठीक है, तो बाहर से कोई चीज नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पर ये जो खाली जगह है, यहाँ पर तो पहले से कुछ बैक्टीरिया फंगस वगैरह कुछ आ गए हैं। तो यहाँ पर ये चीज और ऐसे ग्रो होने लगा, ऐसे फंगस वगैरह ऐसे ग्रो करने लगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ग्रो हुआ। लेकिन यहाँ पर जिसको हम बहुत टाइम तक गर्म किए हैं, 1 घंटे तक इसको गर्म किए हैं, है ना, उबाल दिए अच्छे से। अब उसके बाद इसको ऐसे अपन ढक दिए। तो अगर मान लो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया वगैरह फंगस थे, तो सब तो इस गर्म करने पर मर गए। इसको आपने ऐसे गर्म कर दिया तो बाहर से कोई चीज नहीं आ सकती थी, और यहाँ पर भी कोई जीव नहीं है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के सेल दिखाई नहीं दिए। किसी प्रकार के सेल नहीं दिखाई दिए। यहाँ पर सेल्स मिले, यहाँ पर ही सेल्स हैं, यहाँ पर मिले बैक्टीरियल सेल्स, फंगल सेल्स, यहाँ पर मिले, यहाँ पर भी सेल्स मिले, यहाँ पर भी सेल्स मिले। ठीक है, लेकिन इसमें हमको सेल नहीं मिला। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके क्लियर नहीं कर दिया, एकदम प्रूफ कर दिया कि किन्होंने, स्प्लेंजानी ने, कि अगर हम इसको कोई खाने की चीज देते हैं, इसको खुला छोड़ देते हैं, तो बाहर से चीजें आके यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब पहले से जो चीज मौजूद है उसी से ही ये चीज बढ़ रहा है, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। ऐसे अपने आप नहीं इससे पैदा हुआ है ये सब चीज, पहले से कोई चीज है इसी कारण से। अगर ऐसा होता, इसी से उत्पन्न होता, तो यहाँ पर भी उत्पन्न होता। इसको जिसको हमने गर्म किया है उसके बाद में इसको ऐसे ठंडा रख दिया, है ना। अब इसमें तो किसी प्रकार का बैक्टीरिया फंगस वगैरह कोई चीज नहीं उत्पन्न हुआ, इसमें क्यों हो गया, है ना। अगर निर्जीव चीज से ही बनता तो इसमें भी हो जाना चाहिए था।
है ना? इन दोनों में ही क्यों हुआ? इसमें क्या था, ओपन कर दिया, बाहर से चीज़ आई अंदर, है ना? यहाँ पर क्या था, इसको आपने बंद कर दिया, लेकिन यहाँ हवा में कुछ था, इसके अंदर में पहले से बैक्टीरिया, फंगस, तो इसके कारण यहाँ पर ये ग्रोथ कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ये मरा नहीं, इतना आप गर्म नहीं किए हो कि यहाँ पर मौजूद चीज़ें मर जाएँ। अब इसको आपने इतना गर्म कर दिया कि इसके अंदर में जो भी चीज़ है वो सब मर जाए, है ना? तो बाहर से कोई चीज़ नहीं आ सकती और इसके अंदर में भी कोई जीव नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पर हमको दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया कि किसी जीव के बनने के लिए पहले से कोई जीव मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है? एकदम ईज़ी। ये है लाज़ारस प्लैंज़ैनी का एक्सपेरिमेंट। ठीक है? अब सी तीसरा देखते हैं यहाँ पर, तीसरा एक्सपेरिमेंट लुईस पास्चर के द्वारा। लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं, है ना, लुईस पास्चर के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट। पहले हमने देखा रेडी का एक्सपेरिमेंट, स्प्लेंजानी का एक्सपेरिमेंट, अब है लुई पास्चर का एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या खासियत देखिए, इसको हम स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दे रहे हैं भाई, लुईस पास्चर के द्वारा दे रहे हैं ना। अब इन्होंने क्या है, इन्होंने एक डिफिनाइट प्रूफ दिया, तो ये लाइन बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि जो लाइफ है वो पहले से उपस्थित लाइफ के द्वारा ही उत्पन्न हो सकती है। मतलब कोई निर्जीव चीज से जिंदगी नहीं बन सकती, कोई पहले से कोई जीव मौजूद है उससे ही कोई उसी के जैसा जीव बन सकता है। तो इन्होंने यह बताया, तो ये डेफिनाइट प्रूफ दिया इन्होंने, है ना, एकदम स्पष्ट क्लियर प्रूफ इनके द्वारा दिया गया था, तो ये है। अब इन्होंने इसको देने के लिए माइक्रोब्स का यूज किया और स्टरलाइजेशन मेथड का यूज किया, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन्होंने स्टरलाइजेशन मेथड का यूज करके और कुछ माइक्रोब्स का यूज करके, जैसे कि ईस्ट का यूज करके इन्होंने ये थ्योरी दी थी, है ना, लुई पास्चर। अब ही प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ये जो ब्रॉथ मतलब लिक्विड कल्चर की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने शुगर और ईस्ट को मिलाकर, जो ईस्ट मरा हुआ है ना, तो शुगर है उसको अच्छे से स्टरलाइज कर दिए, उसके बाद उसको अच्छे से घोल दिए, है ना, और उसमें उन्होंने ईस्ट डाल दिया, मार दिया ईस्ट को, उसके बाद ऐसे उबाल दिया अच्छे से, इन्होंने फिर एक ऐसा कल्चर बनाया, ठीक है, ब्रॉथ बनाया। अब फिर उसको बॉईल किया किसमें, फ्लास्क में। अब ये जो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट है उसका यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, देखिए। इसको स्वान नेक क्यों बोल रहे हैं ना, जैसे हंस वगैरह रहता है उसके गर्दन जैसा नहीं दिख रहा है आपको, ऐसा ऐसा मस्त हंस की गर्दन जैसा, इसी कारण से इसका नाम रखा गया है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। अब देखिए ये है फ्लास्क, फ्लास्क, स्वान नेक फ्लास्क, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये जो इन्होंने ब्रॉथ बनाया, जो कल्चर बनाया उसको इसमें डाल दिया, ये लीजिए यहाँ पर हमने डाल दिया ये कल्चर, ठीक है, ये ऐसा कल्चर, ये है पहला एक्सपेरिमेंट और ये है दूसरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने ये कल्चर डाला है ना ब्रॉथ, तो इसको हम लिख देते हैं ये ब्रॉथ, ये ब्रॉथ, ब्रॉथ डाल दिए, है ना, लिक्विड कल्चर डाल दिए। अब हुआ क्या, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ऐसा पानी रख दिया यहाँ पर, ऐसे ऐसा पानी डाल दिया यहाँ पर ऐसे, ताकि लोगों को किसी प्रकार का डाउट मत रहे कि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा या फिर और कुछ, ऐसे करके उन्होंने पूरा यहाँ पर ऐसे वाटर रख दिया, H2O पानी रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं रखा, केवल क्या किया, इसको इस जगह को ऐसे तोड़ दिया, इस फ्लास्क को इस जगह को ऐसे तोड़ दिया, मान लो तो यहाँ कुछ पानी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ से बैक्टीरिया वगैरह अगर आएगा तो ऐसे हवा से डायरेक्ट आ सकता है, यहाँ पर अगर बैक्टीरिया वगैरह आता है तो पानी है तो यहाँ पर ऐसे रुक जाएगा, ठीक है, इधर नहीं आ पाएगा। तो ऐसा इन्होंने सिस्टम बना के रख दिया। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई चीज बनती, यहाँ पर लिक्विड कल्चर है इसको ऐसे रख दिया है ना, अगर कोई चीज बनती पहले से तो इसको पहले स्टरलाइज कर दिया, बढ़िया से अच्छे से गर्म कर दिया ताकि इसके अंदर में कोई जीव ना रहे, इसके अंदर में पहले से कोई जीव ना रहे, फिर इसको ऐसे गर्म करके अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दिए, यहाँ पर पानी रख दिए,
कोई जीव नहीं है इसमें, है ना, इसमें पहले से कोई जीव मौजूद नहीं है। अब इसको ऐसे रख दिए दोनों को। अब मान लो अगर इससे कोई जीव बनता, इस ब्रॉथ से, इस नॉन लिविंग थिंग से अगर कोई जीव बनता तो ऐसे बन जाता, यहाँ पर फैल जाता। लेकिन हुआ क्या कि केवल इसमें कुछ सेल्स, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह इसमें दिखे, इसमें नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? हुआ क्या, यहाँ पर बैक्टीरिया सेल वगैरह क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये चीज टूटी हुई है, तो यहाँ से ऐसे आसानी से बैक्टीरिया वगैरह हवा के द्वारा अंदर आ सकता है। यहाँ पर आया, ग्रोथ कर लिया, एकदम स्पष्ट है ना। लेकिन यहाँ पर कोई चीज ग्रोथ क्यों नहीं हुई? कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस वगैरह यहाँ ग्रो क्यों नहीं कर पाया? यहाँ पर कोई बैक्टीरिया वगैरह इसके द्वारा ऐसे अंदर आया, लेकिन यहाँ पर ऐसे रुक गया, क्योंकि पानी है ना, यहाँ पर ऐसे रुक गया, इधर नहीं जा पाया वो, क्योंकि हवा जो है वो अंदर की तरफ एकदम ऐसे नहीं जा पा रही कि जिसके द्वारा यहाँ से बैक्टीरिया बाहर से ऐसे अंदर आ सके। तो वो इधर से आया और यहाँ पानी की जगह पर यहाँ पर ऐसे रुक गया, अंदर नहीं जा पाया। तो यहाँ पर इस जगह पर हमको किसी प्रकार के सेल दिखाई नहीं दिए, है ना। किसी प्रकार के सेल हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दिए, लेकिन इसमें दिए। दोनों सेम था, दोनों को टेम्परेचर सेम था, दोनों को सेम तरह से किए थे। केवल दोनों में अंतर क्या था, इसका फ्लास्क तोड़ दिए ताकि यहाँ से कोई चीज अंदर जा सके। यहाँ पर हमने इसका फ्लास्क नहीं तोड़ा, यहाँ से भी चीजें अंदर आ सकती थी। तो इन्होंने क्या किया कि ये चीज प्रूफ करने के लिए कि चीजें यहाँ से बढ़ रही है या फिर बाहर से अंदर आ रही है, इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने यहाँ पर पानी डाला, ताकि अगर कोई बाहर से चीज आता है तो यहीं पर रुक जाए, अंदर ना आ पाए। अब इसमें बहुत सारे सेल्स, बैक्टीरिया वगैरह ग्रो किए, तो लोग इसको देख के बोलेंगे ना कि हाँ देखिए यहाँ पर इससे बना हुआ है सेल्स, मतलब इस निर्जीव चीज से इस जीवन का निर्माण हुआ है यहाँ पर ऐसे करके। तो इसी चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया, और इसमें इन्होंने क्या किया, ये पानी डाल दिया ताकि चीजें बाहर से अंदर ना आ सके। बस, एकदम क्लियर था। फिर यहाँ पर ये एकदम क्लियरली प्रूफ हो गया कि कोई भी जीव है उसकी उत्पत्ति पहले से उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही हो सकती है। ठीक है, मतलब कोई जीव है जो पहले से मौजूद है, वही उसी के जैसा जीव बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है। किसका एक्सपेरिमेंट है? ये है आपका लुई पास्चर का एक्सपेरिमेंट, एकदम क्लियर। ठीक है, स्पोर थ्योरी। अब चलिए नेक्स्ट थ्योरी में हम आगे बढ़ते हैं। एक चौथा थ्योरी है ना, जो लाइफ के ओरिजिन से संबंधित, वो है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोलते हैं इसी को स्पोर थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, एक और नाम है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। ठीक है, तो ऐसे नाम है, इसको आपको ध्यान में रखना है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है कि स्पोर थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई है, फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी जो है, जो कॉस्मोजोइक थ्योरी है वो क्या बताता है, ऐसा। तो बहुत सारा चीज। अब ये थ्योरी जो है वो रिचर्ड एंड आर्नियस के द्वारा दिया गया था। क्लियर, ये नाम है ना, दो साइंटिस्ट, इनके द्वारा दिया गया था, रिचर्ड एंड आर्नियस, इनके द्वारा दिया गया था। अब इस थ्योरी के अनुसार से क्या है, ये थ्योरी क्या बोलना चाहता है, देखिए पैंसपर्मिया कॉस्मोजोइक का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसके अनुसार से, इस थ्योरी के अनुसार से क्या था कि जो लाइफ है, लाइफ फॉर्म्स है ना, जो इस पृथ्वी पर जो लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं, वो यहाँ उत्पन्न नहीं हुई है, कोई आउटर स्पेस से आया है, मतलब बाहर से कोई जीव है वो वहां से ऐसे आया, फिर पृथ्वी में आके जीवन की शुरुआत की, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है, लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस। इनके अनुसार से ऐसा था कि लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, है ना। स्पोर्स। अब ये क्लियर, इन्होंने क्या बोला कि जो लाइफ है वो पृथ्वी में उत्पन्न नहीं हुई, वो किसी आउटर स्पेस से आई है, बाहर से। ठीक है, वहां से आई है, किस रूप में, स्पोर के रूप में। क्योंकि स्पोर के रूप में क्यों बोल रहे हैं मालूम, देखिए स्पोर जो है बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है, इस कारण से इसको ये बोल रहे हैं कि जो लाइफ है वो स्पोर के फॉर्म में है, आउटर स्पेस से। आउटर स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है, खाना वगैरह नहीं है,
फिर भी ये जो स्पोर है वो कई दिनों तक सर्वाइव कर पाता है। इसी कारण से इसको बोल रहे हैं कि स्पोर के रूप में आई है हमारे इस पृथ्वी में, फिर यहाँ पर जीवन की शुरुआत हुई, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी इसको ऐसा बोलते हैं, साइंटिस्ट ना बोल के ऐसे बोल सकते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमर्स जो रहते हैं ना, एस्ट्रोनॉमर्स है ना, जो ज्योतिष विज्ञान वाले रहते हैं, वो लोग अभी भी इसमें बिलीव करते हैं कि जो आउटर स्पेस है उससे लाइफ जो है वो आई है, यहाँ का ओरिजिन नहीं है, मतलब लाइफ यहाँ ओरिजिनेट नहीं हुआ पृथ्वी पर, बाहर से आई है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं ना, एग्जाम्पल है एक टार्डी टार्डीग्रेड, है ना, टार्डीग्रेड, ये एक एनिमल है, स्मॉल एनिमल है ना, स्मॉल एनिमल, माइक्रोब टाइप का स्मॉल एनिमल। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है, एक एग्जाम्पल टार्डिग्रेड के रूप में समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसका एग्जाम्पल दिया गया था करके, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। जो टार्डिग्रेड जो एनिमल है, एक एनिमल है ना, यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा देंगे, यहाँ पर है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि जो एनिमल है वो कैसा मस्त दिख रहा है आपको, सुअर की तरह दिख रहा हो, पिग की तरह दिख रहा होगा ना। तो ये जो टार्डिग्रेड है वो क्या है, चांद में पाया जाता है, ऐसे करके जब वहां पर गए तो वहां पर उनको ये टार्डिग्रेड मिला। ठीक है, तो उन्होंने यह बोला कि चाँद जैसे वातावरण में, वहाँ एकदम एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, बहुत ठंडी जगह है चाँद, वहाँ पर ये एनिमल कैसे मिल गया? वहाँ पर वो जीव कैसे प्राप्त हुआ? चाँद पर पहले जीव नहीं था, लेकिन अब ये टार्डिग्रेड क्यों मिल रहा है? क्योंकि लोगों को फिर बाद में लगा कि यहाँ से जो स्पेस गया, है ना? जो अपन लोग भेजते हैं ना बहुत सारे रॉकेट वगैरह, उसके द्वारा ये जो एनिमल्स हैं वो पृथ्वी से चाँद पे गया, चाँद पर फिर वहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन, वहाँ पर भी वो सर्वाइव कर लिया, अभी भी मौजूद है ऐसे करके। तो ये टार्डीग्रेड के बारे में ऐसा बोला जाता है, ठीक है? तो ये सिंपल, अब बहुत लोग ऐसा मानते भी हैं इस चीज़ को कि हो सकता है कि ये चीज़ एकदम सही, ये थ्योरी एकदम सही हो कि बाहर से आउटर स्पेस से ही लाइफ आई है करके, ठीक है? लेकिन जो एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को अभी तक प्रूफ नहीं किए, इस कारण से इसको मान्य नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ये भी क्या है, नॉन एक्सेप्टेड है, ठीक है? फिर हम 5वां देखते हैं, 5वां थ्योरी, 5वां थ्योरी ऑफ इटर्निटी। थ्योरी ऑफ इटर्निटी, ये जो थ्योरी है वो प्रेयर के द्वारा दिया गया था, है ना? प्रेयर ने इस थ्योरी को दिया इनके अनुसार से कि जो चीजें हैं यहाँ पर इस संसार में, जो जीवन है ना, वो पहले से मौजूद था शुरू से, और अभी भी जो है वो रहेगा, जो बाद में फ्यूचर में भी यही चीज पाया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। इनके अनुसार से क्या है कि जो जीवन है वो पहले से मौजूद था, अभी भी वही जीवन है, और बाद में भी वही जीवन ही रहेगा। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई चीज आया है या फिर किसी चीज का ओरिजिन हुआ, ऐसा नहीं। तो थ्योरी ऑफ इटर्निटी ये बोलती है, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार से ये बोला जाता है कि जीवन जो है वो कहीं उत्पन्न नहीं हुआ है ना। लाइफ इज नॉट ओरिजिनेटेड, लाइफ पहले से ही मौजूद था, और वही जो है वो बाद में भी रहेगा, अभी भी वही है और बाद में भी लाइफ रहेगा। तो इनका ये मानना है, ठीक है, ये भी रिजेक्ट किया गया, ये थ्योरी भी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, है ना। अब इस थ्योरी को दिया गया था क्यूयर के द्वारा। मतलब ये थ्योरी क्या बताता है, इस थ्योरी के अनुसार से कि होता क्या है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में इनका ये मानना था कि एक सर्टेन पीरियड के बाद, मतलब एक युग के बाद एक ऐसा इरा है जिसमें क्या होता है कि जो चीजें जो है वो ऑटोमेटिक ना नष्ट हो जाती है। मतलब कोई भी किसी प्रकार का प्रलय आता है, कैटास्ट्रॉफ को मतलब प्रलय, है ना। तो किसी प्रकार का ऐसा प्रलय आ जाता है एक सर्टेन पीरियड के बाद, है ना। किसी प्रकार का प्रलय आया, सब चीजें, ऑलमोस्ट सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं। फिर जो इनऑर्गेनिक चीजें हैं उनसे फिर गॉड के द्वारा, मतलब भगवान के द्वारा किसका निर्माण होता है, जीवन का निर्माण किया जाता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कैटास्ट्रॉफिज्म थ्योरी ये बोलता है कि जो जीव हैं जो पहले से मौजूद हैं, उनको क्या किया जाता है कि किसी प्रकार के प्रलय के द्वारा सब चीजें नष्ट हो जाती है। एक सर्टेन पीरियड के बाद कोई प्रलय आता है जिससे सब चीजें नष्ट हो जाती हैं,
जैसे डायनासोर वगैरह के बारे में नहीं बोला गया था कि कहाँ एक मेटेरॉइड आया, फिर पूरा जीव नष्ट हो गया वहाँ, ऐसे टाइप का। तो वैसे ही इनका भी मानना था कि कोई एक प्रलय आता है जिसमें सब जीव नष्ट हो जाते हैं ऑलमोस्ट, फिर भगवान के द्वारा जीवों का निर्माण फिर से किया जाता है। तो इन्होंने एक बात बोल दी कि इनऑर्गेनिक चीज़ों से जीवों का निर्माण किया जाता है करके, ठीक है? लाइफ फॉर्म क्रिएटेड इन ठीक है, तो ये सिंपल। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे थ्योरीज देख लिए, टोटल हमने 6 थ्योरी देख ली, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, सिंपल, सब थ्योरी में अभी तक आपने ये देखा कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में लोग बता रहे हैं कि अभी तक जो जीव है वो क्या है, पहले से मौजूद जीव है उससे बोल रहे हैं, आउटर स्पेस से है ऐसा बोल रहे हैं ना। लेकिन अभी तक कोई ये नहीं बताया पाया कि जो जीव आप बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो बना कैसे? अगर आउटर स्पेस से आया है, तो वहाँ पर वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? मतलब कहीं न कहीं तो बना होगा ना, तो कैसे बना हुआ है? ठीक है? तो बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, अभी भी आपको जवाब नहीं मिला। जैसे वो बोलते हैं ना कि पहले मुर्गी आई है, अंडा, तो अटक गए वहीं पर हम लोग कि आप बोल रहे हो कि सेल है, तो सेल की उत्पत्ति पहले से उपस्थित सेल से होती है। तो जो पहला सेल जो बोल रहे हो जो उपस्थित है, वो भी तो किसी से बना होगा, कैसे बना है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर अभी अटक गई है। अब उसका जवाब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे ओपेरिन एंड हाल्डेन की थ्योरी, है ना? अब मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उसमें, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पर क्लियर हो गया ये जितनी थ्योरी हैं लाइफ से रिलेटेड, ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड, ठीक है? तो ये आपका हो गया टोटल थ्योरीज़ क्लियर, ठीक है? केवल ओपेरिन एंड हाल्डेन का थ्योरी जो बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।